बहुत सेंसिटिव इलाका है। रात के अंधेरे में कोई पोस्टर लगाकर चला जाता है शहबाज शरीफ के समर्थन वाले। ये कितनी बड़ी सर चूक है सिक्योरिटी में कि रात के अंधेरे में, और कई इलाकों में ये पोस्टर लगे हैं सर। एक दो पोस्टर होते तो कोई बात थी, अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स देखे गए सर। देखिए, एक बार मैंने शायद आपके ही चैनल के ऊपर पहले भी कहा था कि कश्मीर में बहुत बदलाव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कश्मीरी पब्लिक है, जो कल तक पाकिस्तान की सपोर्टर थी या कह लीजिए उसके सिंपैथाइजर थे, उनमें उतना अंतर अभी नहीं आया। देखिए, एक बच्चा जो 5 साल का, 7 साल का या 10 साल का था, उसने आतंकवाद की छाया में, जिसने अपनी जवानी उसको मिली है, जवानी से आगे वो आज की तारीख में 30 साल, 25 साल या 35 साल का है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि उसकी मनस्थिति पूरी तरह से बदल गई है, तो ये संभव नहीं है, कहीं भी संभव नहीं होता। इसको कहते हैं ना कि जब आपको दिमाग में रेडिकलाइज कर दिया गया है, तो उसको दूर करने में पीढ़ी लगती है। शायद आपके ही चैनल के ऊपर था, जब ये बात आई थी दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ था लाल किला पे, तब भी हुआ था कि वहां जो डॉक्टर थे पढ़ करके आए, वो डॉक्टर पढ़ करके आए, उसके बाद भी उनका जो दिमाग था वो रेडिकलाइज था। तो वजह उसकी यही थी कि जिस समय आप उनकी उम्र देखिए ना, कितने उम्र थी, और उस उम्र को उनकी पैदाइश से या जो उनका बचपन था उससे आप रिलेट करिए, तो आप देखेंगे कि वो उस समय उन्होंने जवानी में आए थे या पढ़ाई उन्होंने शुरू की थी या डॉक्टरी में पास हुए थे, जिस समय वहां पर मिलिटेंसी थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। बहुत से एलिमेंट आज भी हैं जो कि अभी भी शायद पाकिस्तान के सिंपथाइजर हैं, और उनके दिमाग को बहुत आसानी से दोबारा से रेडिकलाइज किया जा सकता है, या कह लीजिए कि परवर्ट किया जा सकता है। कुछ पैसों के लिए, पहले पैसों के लिए वो पत्थर फेंकते थे, आज शायद पैसों के लिए वो पोस्टर लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फर्क है, लेकिन उतना फर्क नहीं है। अब सवाल आता है कि वहां पर पोस्टर डोडा में क्यों लगे हैं। जी। देखिए, डोडा, ऐसा नहीं कि डोडा पहले पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। बनिहाल टनल के जम्मू की साइड में ये इलाका, इसमें उस समय भी यहाँ पर काफी आतंकवाद था। हम्म। जो पाकिस्तान सपोर्टेड मिलिटेंट्स थे, वो इस इलाके में काफी हद तक रहते थे। वहां पर काफी सिक्योरिटी फोर्सेस थी। हम्म। और मुझे याद है कि मेरे एक यूनिट थी अंडर में, उसके ऊपर पहाड़ी से बैठ करके ये मिलिटेंट फायर करते थे, हम्म। और वहां पर आना जाना दिन के समय में बहुत मुश्किल होता था, आमतौर के ऊपर रात में ही मूवमेंट हम्म। करती थी। तो ये तो बात रही जो वहां पर डोडा की स्थिति के बारे में। इसलिए हम ये कह दें कि वहां पर ऐसा पहली बार हो रहा है या क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, ऑल राइट सर। ये शायद एक गलत संदेश देते हैं। ठीक है सर, प्लीज अब प्लीज मैं स्टे आता विद हूं, मी। देखिए, दूसरी चीज के ऊपर कि वहां पर ये क्यों हो रहा है या पोस्टर लगने की वजह क्या है। देखिए, आप पाकिस्तान की स्थिति को देखिए, तो आज की तारीख में अफगानिस्तान भी उसके ऊपर सर पे सवार है, बलूचिस्तान में भी उसको दिक्कत है। और सबसे बड़ी चीज जो आज ताजा ताजा हुई है वो ये कि जो जिस मेडिएशन में उसने सोचा था कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बड़े ऊंचे स्तर पे चला जाऊंगा, वहां पर उसके फेल होने से उसको अपने घर में गालियां पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, जहां आपने पूरे इलाके में हफ्तों कर्फ्यू लगा करके रखा, और बाद में उसका क्या हुआ, सब कुछ टाइम टाइम फिस हो गया, जिसके लिए वहां की लोकल पब्लिक भी उसके बहुत अगेंस्ट है। और पाकिस्तान के पास में हमेशा एक सबसे बड़ा जो उसके हाथ में एक हथियार होता है, वो होता है कश्मीर के इशू को दोबारा से वहां की जनता को चूर्ण बना करके दे देना, कि ये देखो कश्मीर में ये हो रहा है। वो उनके लिए एक यूनिफाइंग फैक्टर है। कश्मीर का नाम लिया तो वो उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे इकट्ठा हो जाएंगे, यूनिफाइड हो जाएंगे। शायद एक ये भी वजह है जिसकी वजह से वो ये यहाँ पर पोस्टर दिखा रहे हैं। बाकी आगे शायद करने का हो सकता ऑल है राइट उनका सर। इरादा हो, ये तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां से पता लगेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू की तरह से इसको हमेशा
जिंदा रखना, उसके लिए वहां पर कुछ ना कुछ उनको करते ऑलराइट सर, रहने की जरूरत है। पॉइंट पॉइंट कश्मीर टेकन। के लोगों को कुछ ना कुछ दिखाते रहने की जरूरत है कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। मेरे साथ आरजू काजमी भी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ पद्मश्री आरवीएस मनी सर हैं, फॉर्मर एमएचए अंडर सेक्रेटरी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेजर जनरल सुधाकर जी मेरे साथ हैं, इज ए सीनियर जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट एक्सपर्ट, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत शो में स्वागत है। अ, इससे पहले कि मैं बाकी अपने गेस्ट के पास जाऊँ, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। डोडा में पोस्टर या कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर, चाहे वो गांदरबल की बात हो, वो श्रीनगर की बात हो, वो और भी अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पर पोस्टर लगते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जिस तरह का जो सैनिटाइज हमने किया है कश्मीर को, उस समय ये पोस्टर, उसके बाद इस तरह के पोस्टर लगना कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी को एक क्वेश्चन करते हैं कि रात के अंधेरे में किसी एक इलाके में पोस्टर हो, किसी गली मोहल्ले में हो, तो हर जगह आप नहीं दे सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते आप। लेकिन सर, ये अलग अलग इलाकों में डोडा के पोस्टर हैं और शहबाज शरीफ के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। कितना क्रूशियल इस मसले को आपको देखते हैं, और क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक फेलियर आपको लगता है, जनरल साहब? अमित, आवाज सुनाई दे रहा है? यस, आई कैन हियर यू सर। ओके। बाबूलन सर। अमित, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। और तो इट्स ऑलवेज डिस्टिंग्विश प्लेजर टू हैव यू ऑन शो सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू। तो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, मैडम और साहब लोगों को मेरा शुभकामनाएं, बधाई। और अभी जो बीएसएफ के जो साहब हैं उन्होंने जो बयान दिया, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और मेरे तरफ से कुछ थोड़ा एडिशनल पॉइंट, आपने जो सवाल पूछा है, राइट सर। अ, उसके पाकिस्तान जब भी कोई हिंदुस्तान के अंदर एक्शन किया है, मेरे समझ के मुताबिक ये हमेशा इंटरनल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर, उससे कोई एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का हमेशा इरादा रहा है। और ये एक्सियोमेटिक होगा अगर एक पॉइंट का हम ज्यादा जोर लगा के कहेंगे कि कश्मीर कश्मीर जो है, हमेशा ये एक हवा ऑक्सीजन होता है ना, पाकिस्तान का स्टेबलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, लोगों को जोड़ के रखना, ये हमेशा एक ऑक्सीजन की तरह काम किया है। और उनका डीप स्टेट को स्टडी करेंगे तो इसके ऊपर मैं काफी रिसर्च किया हूँ। तो डीप स्टेट का एक बुनियादी उनका 5-7 पॉइंट्स है। उनका फॉर्मल ऑफिशियल है, अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो फॉर्मल एक्सेप्टेड उनका प्रिंसिपल्स है। एक प्रिंसिपल है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ये कश्मीर के खिलाफ लड़ाई जो है वो कभी समाप्त नहीं होगा। प्रॉक्सी वॉर के जरिए से ये उनका इरादा पक्का रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। वो हमेशा इसको लिबरेट करने की कोशिश करेंगे, साम दाम दंड भेद जरिए से। कभी शांति, हमारे तरफ से काफी शांति है, हमारे तरफ से काफी डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहे हैं। एम्स का नंबर, आईआईटीज का नंबर देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म का जो फुटफॉल है 2022-23 को अगर देखते हैं, मैं भी देख के हैरान, मेरा ज्यादातर नौकरी उधर ही रहा है। और 2 पॉइंट कितना 35 करोड़, इतना जो टूरिस्ट है एक साल के अंदर, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाला है। और अगले साल जब ये 2025 को, सॉरी ये 2024 का फिगर था, दिसंबर 2024 तक, 2025 को भी पहलगांव वाला कार्नेज के बावजूद ये ज्यादा कोई कम नहीं हुआ, 1.77 करोड़। और फॉरेन टूरिस्ट का देखिए, उनका जो नंबर देखिए। ये सारे जो चीजें हैं, ये एक एक पॉइंट ऑफ जेलसी बन जाता है। उसके ऑपोजिट साइड में आप डेवलपमेंट की बारे में बात करिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो ना के बराबर है। और जम्मू कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान की तरह देखते हैं, वहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सारे कारण, अभी अगर वर्तमान परिस्थिति को आप जज करते हैं, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के तरफ से दे धड़ाके वो हमला होते जा रहा है। बलूचिस्तान का आप देखेंगे 2023 और 2026 के बीच में ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो सबसे सेंट्रल पॉइंट है, ये जो फैसिलिटेटर, लोग कह रहे हैं इंटरमीडियरी या मीडिएटर है, मीडिएटर का रोल पाकिस्तान कभी कर नहीं सकता मेरे विचार के मुताबिक। उसके लिए काफी कुछ काबिलियत की जरूरत है, जो मेरा अंदाज के मुताबिक आज के दिन में नहीं है। लेकिन फैसिलिटेट करना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसको पाकिस्तान को मस्ट बी गिवन इट्स ड्यू मेरे विचार के मुताबिक, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये इस किस्म का एक स्पाइरल हुआ है। जो मिडिल ईस्ट में कतर और जो ओमान जैसे देश थे, वो पीस की तरह
सेटलमेंट की तरह, सीज फायर की तरह नेगोशिएट करते थे, वो अभी वो अटैक होने की वजह से उनका जगह रहा नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन अमेरिका के लिए पाकिस्तान आज के दिन में है, उसका अलग से डिस्कस कर सकते हैं पाकिस्तान क्यों। लेकिन जो भी कुछ हो, वो कहीं तो कहीं वो दो स्टेक होल्डर को साथ में लाके बातचीत तो शुरू किए हैं, लेट्स गिव देम देयर ड्यू। बट उसके आगे ये है, मैं कहना चाहूंगा कि परिस्थिति इतना नाजुक हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, अभी वो संभाला नहीं जा रहा है। इसीलिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या ऐसा वो ऑपरेशन, चाहे हाइब्रिड मेथड के जरिए हो, वो जरूर शुरू करेंगे, ताकि लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक कॉजस बेली बन सकता है उनको साथ में रखने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, ताकि कॉज ऑफ पाकिस्तान, एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान कैन बी जस्टिफाइड। बैक टू यू अमित। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी ऑल ऑफ यू। इससे पहले कि आरवीएस मनी सर और मैं आरजू जी के पास जाऊं, कुछ कंटेंट वॉल ग्राफिक्स भी आपको दिखाना जरूरी है। जरा ये पोस्टरबाजी की जो घटना है कोई नई नहीं है। ये पूरी रिसर्च आज मैंने की और तारीख और साल के साथ में वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन दर्शकों आपके लिए लेकर